दोस्तों, आप सभी का यतिका क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके के पोर्शन के बारे में। हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे उसको पढ़े, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और कैसे याद कर सकते हैं। आप सभी जानते हो कि एसएससी के एग्जाम्स में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस की जो वैल्यू है, जो संख्या है, वो बढ़ती हुई जा रही है। तो इसको याद करना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से इनको याद रखे एग्जाम तक। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको याद करना है। साथ में हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां से एसएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। इसलिए हमने लिखा भी हुआ है कि बस इतना कर लेना, स्टैटिक जीके में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखिए, आप सभी एसएससी के इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे या इसके अलावा भी कोई और एग्जाम्स है एसएससी का, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन आज के समय में 5 से 6 क्वेश्चंस का हो चुका है। 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप इसकी वैल्यू आप इससे समझ सकते हो कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। अगर यहां पर आप स्कोर नहीं करोगे, जिसको याद करना बस एक बार सीख जाओगे कि कैसे आपको याद करना है, तो आराम से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए या क्या क्या पढ़े। तो मैं वो टॉपिक्स आपको बता देता हूं जिन टॉपिक्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स की हम बात करें तो पहला टॉपिक्स है नृत्य और संगीत। नृत्य, गीत, संगीत वाला हो गया, क्योंकि लोक नृत्य यहां से पूछ ले जाते हैं, क्लासिकल डांस आपके जो पूछे जाते हैं, उस तरीके से क्वेश्चंस आपका यहां से एक क्वेश्चंस आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वो है आपका कला से जुड़े हुए व्यक्ति और पुरस्कार। जो कला से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं और उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका संगीत और वाद्ययंत्र। जो संगीत वाद्ययंत्र होते हैं वहां से क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम्स में काफी बनते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा टॉपिक्स की बात करें तो वो है आपका त्योहार, मेले और गीत वाला टॉपिक्स आपको पढ़ना है। पांचवें टॉपिक्स की अगर हम बात करें, किताबें और लेखक, पुस्तकें, किताबें और लेखक, यहां से एक क्वेश्चन से मिनिमम एक क्वेश्चन बनता है और कुछ एग्जाम में तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं, क्योंकि कई शिफ्टों में क्या होता है, सिर्फ यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो है आपका जनजाति, पोशाक और चित्रकारी। आप सभी जानते हो कि जनजाति वाला टॉपिक आज के समय में एसएससी का फेवरेट बना हुआ है। उनकी पोशाक के बारे में, उनकी चित्रकारी के बारे में, या कौन सी जनजाति कहां पर निवेश करती है, कहां पर रहती है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद 7वें टॉपिक की बात करें तो वो है आपका खेल और खिलाड़ी। खेल से संबंधित क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि पिच कितने यार्ड की होती है, कितने खिलाड़ी होते हैं, ये जो संबंध, कोई एक शब्द दे दिया जाता है, ये शब्द किस खेल से संबंधित है, या कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी बनते हैं। तो ये वाला टॉपिक है। 8वें टॉपिक की बात करें तो दिवस, या आप इसको महत्वपूर्ण दिन भी बोल सकते हो, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी आपके महत्वपूर्ण दिवस है। उसके बाद है संगठन व उनके मुख्यालय। संगठन के बारे में पूछा जाता है, उनकी स्थापना कब की गई है, ठीक है, कहां पर उनका मुख्यालय है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद बात करें भारत में और विश्व में प्रथम स्थान
और इसमें अगर महिला वाला और ऐड कर दिया जाए, प्रथम महिला, तो यहां से भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे हम और टॉपिक्स की बात करें, देखिए 15 टॉपिक्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। उसके बाद आपका 11 नंबर टॉपिक है, वो है आपका पुरस्कार और सम्मान। उसके बाद है आपका महत्वपूर्ण घटनाएं, संस्थापक, धार्मिक स्थल। ये धार्मिक स्थल वाला जो टॉपिक है आज के समय में यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और 15 है आपका विविध, और ये मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ये टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको टॉपिक्स के बारे में तो पता चल गया, तो जैसे ही टॉपिक्स के बारे में पता चला, इसका मतलब आपकी एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़े वो आपको पता चल गया कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद आता है इसको कैसे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, सबसे पहली चीज, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आपने पेड कोर्स परचेज किया हुआ है या आप YouTube से फ्री पढ़ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको उस टीचर पे विश्वास करके अच्छे से आराम से पढ़ना है, जो भी वो टीचर पढ़ा रहा है उससे पढ़ना है। ठीक है, ये तो पढ़ने का तरीका हो, लेकिन इसको याद कैसे करें। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर यहां पर कुछ टॉपिक्स की बात करें, जैसे एक इसमें कोई टॉपिक्स मिस हो गया हो, आपके जिस टॉपिक में आपके आंकड़े हैं, जिस टॉपिक्स में आपको आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का मतलब है कि जिस टॉपिक्स में आपको संख्या देखने के लिए मिलती है, नंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनको तो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे, डेली रिवीजन आपको करना पड़ेगा, या डेली नहीं कर सकते, वीकली बेस पे आपको उनका रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊं जो वैसे तो इसमें नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जनसंख्या वाला एक टॉपिक है जो आपके जीके जीएस में आता है, उसको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको आपके आंकड़े याद हो सकते हैं। जैसे इसी में बात करें तो दिवस वाला टॉपिक है आपका, उसमें क्या है, संख्याएं हैं, आंकड़े हैं, तो उसको आपको बार बार रिवीजन करते रहना पड़ेगा वीकली बेसिस पे, तभी वो याद हो सकते हैं। ठीक है, बाकी और टॉपिक्स हो गए, जैसे मैं यहां पर हम बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने बात की थी, ये वाला है आपका पुस्तकें और लेखक वाला, या किताबें और लेखक वाला जो आपका टॉपिक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, रिलेट करके कर सकते हो। जैसे कोई भी एक पुस्तक का नाम है और लेखक का नाम है, उनके बीच में एक रिलेशन बनाओ, एक संबंध बनाओ कि इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है, जिससे याद करना आसान हो सकता है, जिसको आज के समय में ट्रिक से याद करना बोला जाता है। ट्रिक से याद करना जिसको बोला जाता है, वैसे आपको याद करना है। और अगर आप याद कर लेते हो, फिर जैसे आप खाली समय में बैठे रहते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, अपने माइंड में उसका रिवीजन करना है। या आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हो, मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो, कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, उससे रिलेटेड जो भी आपके ध्यान में आता है उसका रिवीजन आपको कर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर सबसे पहले टॉपिक्स की हमारे की बात करें, आपने नृत्य वाला टॉपिक पढ़ा, तो जैसे ही नृत्य आ गया तो आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके दिमाग में आ जाने चाहिए एक साथ। और फिर वो नृत्य कहां से बिलोंग करते हैं, उनका संबंध किससे है, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। ये कब होगा, जब आप इसका रिवीजन करते रहोगे। भाई स्टैटिक जीके हो या जीके को याद करने का एक ही तरीका है, इसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करते रहोगे, आपके दिमाग में ये चीज ऑटोमेटिक सेट होती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि एक बार मैंने पढ़ लिया उससे ये याद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस समय तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे याद हो गया, लेकिन अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो ये याद नहीं रहेगी। इसको याद करने का यही तरीका है, इसका रिवीजन करते रहो। जैसे भी आप दो दोस्त बैठे हुए हो, ठीक है, तो जब भी कोई बात चलती है, इस चीजों के बारे में डिस्कस करो। इससे क्या होगा, कुछ आपको पता होगा, वो आप उसको बता रहे होगे,
उसको जो पता होगा वो आपको बता रहा होगा। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसको बेस्ट रिवीजन बोलते हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए, इस तरीके से करना है। और मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आप ये तो पढ़ रहे हो, इसके अलावा बुक से आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद बुक्स है और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाते हैं। और जैसे मैंने आपको विविध के बारे में बात किया, तो आपके पास ल्यूसेंट वाली बुक सभी स्टूडेंट के पास होगी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो और उसके पास ल्यूसेंट की बुक ना हो। ल्यूसेंट की बुक होगी तो उसके आखिर में, अंत में आपको विविध वाला पोर्शन दिया गया है, उसको आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है। देखिए, इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए सिर्फ वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और भी काफी टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर बात करूं, आपका मुद्रा आपको पढ़ना है। ठीक है, देश, पड़ोसी देश वाले ये टॉपिक्स हैं, ये पढ़ने हैं। लेकिन जहां से आज के समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपकी इनकी आने वाली क्लासेस से हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली क्लासेस भी आपको मिल सके और आपकी सहायता कर सके आपके जीके, जीएस, स्टैटिक जीके के पोर्शन में स्कोर को इंक्रीज करने में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, और आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। बस एक बात याद रख लेना, आंकड़े हैं उनका कंटिन्यू रिवीजन करो, जो बिना आंकड़े वाले हैं उनको रिलेट करके याद करने की कोशिश करो। ठीक है जी, थैंक यू।